हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कामयाबी विद विवेश। मैं हूं दुआ अली और आज हम जानेंगे कि एसएससी सीपीओ की जो नोटिफिकेशन निकल आई है उस बारे में जानेंगे। उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी एज लिमिट है, क्या सैलरी है, कैसे अप्लाई करें, एग्जाम प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करेंगे फुल फॉर्म से इस एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एसएससी के बारे में जानेंगे। एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2024 का है। ये रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, ठीक है। एसएससी और सीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? एसएससी इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। सीपीओ क्या है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा कमीशन है जो एग्जाम कंडक्ट करता है और स्टाफ सिलेक्ट करता है, ठीक है। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। कहाँ पर? बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो ये है हमारा एसएससी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज सीपीओ? इट इज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बीएसएफ आपने सुना होगा, सीबीआई आपने सुना होगा, सीआरपीएफ आपने सुना होगा। ये सब हमारी क्या है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या है? एसआई, ठीक है, जो कि हमारी वैकेंसी निकली है। किसकी निकली है वैकेंसी? हमारी वैकेंसी निकली है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसकी वैकेंसी हमारी निकली हुई है। बच्चा, हमने ये जान लिया है कि सीपीओ एसएससी क्या है। अब हम ये जानेंगे जो ये वैकेंसी हमारी निकली है ये सब इंस्पेक्टर की निकली है। तो अब ये सब इंस्पेक्टर का काम क्या है? ठीक है, हमें पता है सब इंस्पेक्टर पुलिस है, पर ब्रीफली हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम के बारे में जानने से पहले ब्रीफली हम इस बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर क्या है आप जानते ही हैं, जैसे सीआरपीएफ, ठीक है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये सब भी हमारे पोस्ट है, फोर्स की एक पोस्ट है, ठीक है। उसी तरह से सब इंस्पेक्टर भी हमारी पुलिस फोर्स की एक पोस्ट है। क्या है? सब इंस्पेक्टर इज द पैरामिलिट्री फोर्स ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सब इंस्पेक्टर इज द पैरामिलिट्री फोर्स। सब इंस्पेक्टर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। मैम, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्स क्या होते हैं? तो मिलिट्री क्या है? जो एक्सटर्नल थ्रेट्स को हैंडल करती है, जो इंडिया के बाहर जो भी थ्रेट्स होते हैं, जो भी वायलेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें मिलिट्री बाहर से हैंडल करती है। आप देखते हो ना, बॉर्डर्स पे खड़ी रहती है वो पुलिस, वो आर्म फोर्स, और बाहर के जितने भी थ्रेट्स होते हैं वो सब हैंडल करती है। पैरामिलिट्री कौन होते हैं? पैरामिलिट्री वो होते हैं जो कि इंटरनल वायलेंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। एथनिक्स को, रियॉट्स को, ठीक है, रियॉट्स यानी कि दंगों को, ये सारी चीजें पैरामिलिट्री फोर्स का हैंडल करने का काम होता है। ऑल्सो नंबर 2 हमने नहीं पढ़ा, इट कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। बात इसी पे जा रही है कि ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि होम मिनिस्ट्री यानी कि हमारी सिटीजन हो गई। मिलिट्री और पैरामिलिट्री में आपको डिफरेंस भी पता चला। सब इंस्पेक्टर का क्या है रोल वो भी हमें ब्रीफली पता चल गया है। जैसे सीआरपीएफ है, जैसे बीएसएफ है, वैसे ही हमारा सब इंस्पेक्टर है और इसी की हमारी वैकेंसी निकली है। आप चलो हम वैकेंसी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो इसकी अप्लाइंग डेट क्या है? अप्लाइंग डेट है, नोटिफिकेशन आई है पर एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा हम ये देखते हैं। तो अप्लाई हम कब कर सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी टू 14 मार्च, 15 फरवरी से लेके 14 मार्च तक के हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, एग्जाम डेट क्या है हमारी? मई जून 2024। मई जून को हम हमारी एग्जाम डेट रहेगी, मई टू जून। कहा यही जा रहा है कि मई में ही एग्जाम होगा, मई 15 और 13 और 19, ठीक है। 13, 15 और 19 को ही हमारा एग्जाम होगा। क्या है अब हमारा फीस क्या है भाई? पैसा कितना लिया जाएगा हमारा एग्जाम देने का? सो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पेमेंट है 100 रुपीज और SC/ST का पेमेंट है 0। कोई एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज लगेगा। ऑलराइट, एज लिमिट क्या है भाई? इसमें एज लिमिट है हमारी 20 टू 25, 20 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये डेट 1/1/2024 तक के ही काउंट होगी। कंसेशन एक हुआ है। कंसेशन क्या है? कंसेशन ये है यानी कि एक छूट मिली है हमें। क्या? ओबीसी वालों का 3 साल तक की छूट मिल जाएगी अगर उनकी एज लिमिट ज्यादा है तो, ठीक है। वो ओबीसी है, 25 उनकी एज है, सॉरी ठीक है, उनकी एज 28 हुई तो 3 साल उनके कट जाएंगे, वो 25 साल के हो जाएंगे, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, SC/ST
5 साल। मान लो 25 साल के हैं, वो 30 साल के हैं, ठीक है, 30 साल के हैं तो 5 साल उनमें कट कर दिए जाएंगे, देन दे विल बिकम 25 ईयर्स, देन दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ये हमारा कंसेशन हुआ है, बट दिस इज ओनली फॉर नाउ, एंड आगे चल के क्या चेंजेस आते हैं वो तो जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो ही हमें पता चलेगा। तो इसका एग्जाम प्रोसेस क्या है और क्वालिफिकेशन क्या हमारी होनी चाहिए जो हमारा इसमें सिलेक्शन हो। सो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और डीएल होना चाहिए, ठीक है। ये डीएल आपका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होना चाहिए? सब इंस्पेक्टर के लिए। बाकी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बाकी सीबीआई है, एक्सेट्रा बहुत सारी पोस्ट है, उसमें आपका डीएल यूज नहीं होगा। डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका इन सारी पोस्ट में यूज नहीं होगा, बट आपका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर में आपका रहेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहे आपका बीएससी हो, ठीक है, बीकॉम हो और बीए हो, कोई भी हो, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऑलराइट। बाकी आपका डीएल, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इट इज ओनली फॉर बॉयज, ठीक है, फॉर मेल। ये मेल के लिए है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आफ्टर दैट अदर पोस्ट में आपका सिर्फ ग्रेजुएशन ही चलेगा। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। अब हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? पहला हमारा है पेपर फर्स्ट, देन है हमारा पीईटी पीएसटी, पेपर सेकेंड, और फिर है हमारा मेडिकल। तो देख लेते हैं हम कि पेपर फर्स्ट में क्या है। पेपर फर्स्ट जो है वो हमारा है रिटन एग्जाम, ऑलराइट। इसका मार्क्स कितना है? मार्क्स टोटल होगा आपका 50 पर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे टोटल 4 होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब कि ये पूरा पेपर यानी कि पेपर फर्स्ट हमारा टोटल 200 मार्क्स का होते, एक सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि पूरे पेपर फर्स्ट में आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे हमारे? रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जीके जीएस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा इंग्लिश, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.25 की, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी? 2 घंटे में आपको पेपर फर्स्ट कंप्लीट करना है, मतलब कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 मार्क्स का ये होगा, और आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे। टाइमिंग आपकी 2 घंटे की रहेगी, बाकी नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहेगी। बस हमारा इतना ही है ये पेपर फर्स्ट। तो सेकंड है हमारा पीईटी पीएसटी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल डिवाइडेड है इन दोनों में, ठीक है। तो मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? जनरल ओबीसी और एससी, ठीक है। जनरल ओबीसी एससी में आपकी 170 मीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, और जनरल ओबीसी एससी में फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी एसटी में आपका 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी में 154 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। एसटी में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में एसटी में 154 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट का हो गया। चेस्ट में आपका मेल का चेस्ट कितना होना चाहिए, यानी कि चेस्ट का मेजरमेंट कितना होना चाहिए ऑल ओवर? तो जनरल ओबीसी एससी का आपका चेस्ट होना चाहिए 80.85 सेंटीमीटर, ये आपका मेल का है, और एसटी का होना चाहिए 77.82 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी फीमेल में चेस्ट का कुछ भी नहीं है। तो मेल का जो रेस रहेगा, रेस वो होगा आपका 100 मीटर आपको करना है 16 सेकंड में। मेल को 16 सेकंड में 100 मीटर तक के दौड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद फीमेल का 18 सेकंड में फीमेल को 100 मीटर तक के दौड़ लेना है। दूसरी हमारी रनिंग होगी, वो होगी हमारी 1.6 किलोमीटर, जो कि आपका 6.5 मिनट। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका ये हो जाता है। अगर खाली 6 मिनट होता तो शायद नहीं हो पाता, पर 6.5 मिनट अगर है तो आप आराम से दौड़ सकते हो। और अगर हम 1-1.5 महीना अगर करते हैं ना तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल का 800 मीटर्स उसको 4 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप क्या है हमारा? 3.6 मीटर है, ठीक है। 3.6 ऊंचाई पे हमको लॉन्ग जंप करनी है, और फीमेल का है 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट है हमारा 4.5 मीटर, ठीक है। शॉर्ट पुट जो आपका बॉल टाइप का होगा उसको आपको शॉर्ट पुट करना है, 4.5 मीटर तक के वो दूर जाना चाहिए। तो जो हमारा पेपर सेकंड होगा वो भी रिटन फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा? इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन रहेगा उसमें, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहेगी। टाइम आपका यहाँ पर भी 2 आवर रहेगा, जैसे पेपर फर्स्ट में था। नेक्स्ट क्या है हमारा? सैलरी। सैलरी कितनी है? 35,400 से लेके 1,12,400 तक के सैलरी हमारी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,400, आपको 35,400 से लेके आपको 1,12,000, आप ये सारी चीजें टाइम एवरेज पे भी काम करती हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की आप कितने साल तक की किए तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका प्रमोशन होता है। तो ये सारी चीजें इसलिए 35,400 से लेके 1,12,400 तक की आपकी सैलरी रहती है।
इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी 50K, ठीक है, 50,000 रुपीज़ आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। मैम आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ तो हमें बताई ही नहीं कि कितनी निकली हैं, तो रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए आपकी वैकेंसीज़ टोटल 1876 1876 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, ठीक है ना? तो बस अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेंटली, फिज़िकली, एजुकेशनली अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करो और साबित कर दो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अराउंड में लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जब आप कुछ करते हो ना, तो लोग आपके अराउंड में मोटिवेट होते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना? आपसे छोटे-छोटे बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि वो भैया ने ऐसा कर लिया था, तो आज हम ऐसे बन गए। वो भी आपसे कहीं न कहीं मोटिवेट होते हैं और छोटे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो। काम करो, बहुत ही अच्छा ये रुतबा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा एक मौका है आपके लिए। बस जोश रखो, आपके साथ अगर बुरा वक़्त चल रहा है, तो उसी बुरे वक़्त में काम करो आप, ठीक है ना? बुरे वक़्त में ही आप काम करोगे ना, उसी वक़्त आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो और कोई क्वेरी है इस वीडियो से, आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, तो फट से हमें नीचे कमेंट करो। हम आपको आपको बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो वापस से शेयर करेंगे। कामयाबी विद विवेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपके अंदर जोश है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? बस इतना याद रखो और सबके लिए करते हो, आप अपने लिए नहीं करते हो। जो भी चीज़ होती है ना, आप अपने लिए नहीं करते हो। जब आपका कुछ रुतबा बनता है ना, तो आपके आस-पास वालों का भी रुतबा बनता है और आपकी इज़्ज़त तो बढ़ती ही बढ़ती है। और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।